नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने पहले गिरफ्तार किया था और आज उन्हें कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है जब हेमंत सोरेन को एक दिन के लिए और जेल भेज दिया गया है। दरअसल आज ही रांची के पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेश किया गया था और इस दौरान हेमंत सोरेन और ईडी दोनों ओर से अलग अलग जो वकील थे उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे और पक्षों को सुनने के बाद जो कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए हेमंत सोरेन को एक बार फिर से जेल भेज दिया है। यानी कि आज की रात भी हेमंत सोरेन की जेल में बीतेगी और एक बार फिर से एक दिन के लिए हेमंत सोरेन जेल चले गए हैं। दरअसल अगर हम हेमंत सोरेन के पूरे मामले की बात करें तो हेमंत सोरेन पर जो भ्रष्टाचार के अलग अलग आरोप लगे थे, इन सब मामलों की ईडी जांच कर रही है और इसे लेकर के उन्हें बार बार समन भी भेजा गया था, लेकिन समन का जवाब देने या समन पर हाजिर होने के बदले लगातार हेमंत सोरेन वहां से गायब चल रहे थे। तो कल एक बड़ी घटना के बाद जब ईडी की से पूछताछ के लिए वहां हेमंत सोरेन पहुंचे थे, तब देर शाम ईडी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए पूरी प्रक्रिया तैयार की और इसके पहले हेमंत सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्त में है और ऐसे में जब हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्त में आए हैं तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट का भी रुख किया है और आज इसी को लेकर के उन्हें के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें अब उनको एक दिन की और हिरासत में भेज दिया गया है। यानी कि उनकी जो न्यायिक हिरासत की अवधि है वह फिलहाल एक दिन की रहेगी। इतना ही नहीं, अगर इस मामले की हम और बात करें तो इसमें आज ही हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है जिसमें बताया गया है कि जिन आरोपों के आधार पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, इसमें कहीं से भी उनकी गिरफ्तारी का आधार नहीं बनता है और यह केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो इस मामले की भी सुनवाई कल यानी कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी और इन सब के बीच अब आज का जो दिन जिसे लेकर के हेमंत सोरेन पर सबकी नजर टिकी थी, कोर्ट में क्या फैसला आता है, जिसके बाद हेमंत सोरेन का अगला राजनीतिक जो भविष्य है वह क्या होगा और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बनी रहेगी या फिर उनके लिए कोर्ट से कोई राहत भरी खबर आएगी। तो फिलहाल तो कोर्ट से उनके लिए राहत भरी खबर नहीं है और उन्हें आज की रात भी जेल में बितानी पड़ेगी। साथ ही साथ अब कल के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि कल का दिन हेमंत सोरेन के लिए काफी अहम होने जा रहा है, क्योंकि एक और तो जहां इसी मामले को लेकर के जो पीएमएलए कोर्ट है उस पीएमएलए कोर्ट में इनकी सुनवाई होगी, तो दूसरी ओर इसी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दायर की गई है उस मामले में सुप्रीम कोर्ट पर अब सबकी नजर रहेगी कि देश के शीर्ष न्यायालय के द्वारा कल हेमंत सोरेन के मामले में कोई फैसला सुनाया जाता है या फिलहाल हेमंत सोरेन को वहां से भी राहत नहीं मिलती है। इन सब के बीच अगर हम झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रमों की बात करें तो झारखंड के राज्यपाल से मिलने के लिए चंपई सोरेन ने आज समय मांगा था, जिसके बाद 5 लोगों को राज्यपाल ने मिलने के लिए अपनी फिलहाल जो सहमति प्रकट की है। आज शाम अब हेमंत जो चंपई सोरेन है वह राज्यपाल से वहां मिलेंगे, उसके बाद वह सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं और संभव है कि आज या फिर कल सुबह ही उनका शपथ ग्रहण का भी कार्यक्रम हो सकता है। अब देखिए झारखंड में और जो ये पूरा का पूरा राजनीतिक जो घटनाक्रम चल रहा है जिसमें एक ओर सरकार के बनने और बिगड़ने के खेल की बातें हो रही हैं, तो दूसरी ओर हेमंत सोरेन को लेकर के उनका राजनीतिक भविष्य और उनके जो पर जो आरोप लगे हैं उसके बाद उनके जेल के मामले में भी अब जो है पूरी जो नजर है हमारी टिकी हुई है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़4 नेशन पे।